हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय तथा उसमें होने वाली बीमारियों एवं उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, उन सब चीज़ों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी होगी पर आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है, जो एचएफ गाय है, उनमें हर एक समस्या को और हर एक बीमारी को और हर एक उस तथ्य को जो आपके डेयरी को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा करा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है और इसका जो उद्भव हुआ है वो नीदरलैंड और जर्मनी से इसका उद्भव हुआ है। दोस्तों, ये ज़्यादातर ब्लैक यानी काली या तो उजली और कभी कभार काली उजली दोनों यानी कि 3 कलर में ये मिलते हैं। ज़्यादा दूध देने के कारण ये ज़्यादातर पशु स्ट्रेस में रहती है और इनमें बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती है एक नॉर्मल गाय के मुकाबले। दोस्तों, अगर हम इसके औसत ब्यात की बात करें तो एक प्योर होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय जो इंडिया में पाई जाती है उनकी बात मैं कर रहा हूं, तो वो तकरीबन औसत 4 से 5 ब्यात उसका लैक्टेशन पीरियड है। और दोस्तों, अगर वेस्टर्न कंट्री की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें जहां से इनका उद्भव हुआ है, उन देशों की बात करें तो उन देशों में इन गायों में जो बीमारियां आती हैं वो है थनैला, लंगड़ापन, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन और लो प्रोडक्शन। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया से हैं, भारत से हैं, तो हम भारत की गायों में होल्स्टीन नस्ल की जो गायों हैं उनमें जो समस्याएं हैं और जो बेनिफिट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात इंडिया के करेंगे, भारत के करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी गाय स्ट्रेस में रहती है, जाहिर सी बात है ज़्यादा दूध देगी तो स्ट्रेस में रहेगी ही। तो अगर स्ट्रेस में रहती है एक होल्स्टीन फ्रीजियन गाय, तो उनमें जो बीमारियां होती हैं उनमें पहला बीमारियां है थैलेरियोसिस, जो कि एक ब्लड प्रोटोजोआ बीमारी है और ये जानलेवा बीमारी है। दूसरा बीमारी है बेबेसियोसिस, जिसे हम लाल पेशाब बोलते हैं, और ये भी दोस्तों एक जानलेवा बीमारी है। तीसरा बीमारी जो है वो है मेस्टाइटिस थनैला। दोस्तों, थनैला एक ऐसा बीमारी है, ऐसा रोग है जिसमें पशुओं की मौत तो नहीं होती है, लेकिन आर्थिक नुकसान किसान को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो ये 3 हमने फर्स्ट रो में रखे हैं, जो कि 3 बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। और इसमें भी 2 बीमारी जो ब्लड प्रोटोजोआ हैं, जो थैलेरियोसिस और बेबेसियोसिस है, ये जानलेवा बीमारियां हैं। फिर क्या है दोस्तों कि अगर आप सही तरीके से न्यूट्रिशनल बैलेंस फीड नहीं देते हैं अपनी गाय को, तो क्या क्या समस्याएं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फ्रीजियन गाय को बैलेंस न्यूट्रिशनल फीड नहीं देते हैं तो उनमें मेटाबॉलिक डिजीज होने के चांसेज है। मेटाबॉलिक डिजीज कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गया और डाउनर काउ सिंड्रोम हो गया। तो आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे। फिर और कौन सी बीमारी होती है? तो रुमिनल एसिडोसिस हो गया, लेमनेस हो गया और खुरों में प्रॉब्लम आती है, जो कि आपके खान पान अच्छा ना देने के कारण ये बीमारियां आपके पशुओं में होती है। तो दोस्तों, और कौन से वो कारण हैं? तो ये 2 चरण हो गए। एक हो गया जो जानलेवा बीमारी हो गया, एक हो गया जो अगर आप खान पान सही से नहीं देते हैं तो उससे होने वाली समस्या है। अब जो एक और समस्या है उसमें है ब्रुसेलोसिस, यानी कि एबॉर्शन हो जाना। और एबॉर्शन अगर होगा तो आपके पशुओं में इनफर्टिलिटी भी आएगा, बांझपन की भी समस्या आएगी। और क्या है दोस्तों? गलघोटू बीमारी, जो कि अगर जहाँ पर एंडेमिक एरिया है वहाँ पे आपको गलघोटू की भी समस्याएं फ्रीजियन गायों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब हम इसके मैनेजमेंट की ओर चलते हैं। हमने तमाम बीमारियों के बारे में चर्चा करी, अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, मैनेजमेंट में हमें क्या करना है कि बैलेंस फीड हमें पशुओं को हमेशा खिलाते रहना है, जिसमें संतुलित आहार हो गया और हरा चारा हो गया,
मैजा हो गया, जिसे मक्का भी बोला जाता है। इस प्रकार के फीड का हमें अपने जो खुराक है पशुओं का उसमें ऐड करना है। और क्या करना है दोस्तों, साल में 2 बार हमें खुरपका मुंहपका बीमारी का और गलघोटू बीमारी का वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जहां पर एंडेमिक एरिया है, जहां पर ये फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों कि हमें थनैला के बारे में बहुत ही विस्तार नॉलेज की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि थनैला ऐसा नहीं है कि आप केवल देखोगे थन में अडर आया और थनैला हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी पशुओं का लगातार दूध भी कम होते जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पर थनैला होता है। तो उसके लिए जो CMT जो टेस्ट आता है, जिसमें हम दूध को रख कर और उसका जांच करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और दूसरा, दूध दूहने के बाद में, दूध निकालने के बाद में जो एंटीबायोटिक लोशन होता है, जिसे हम थन में, चारों थन में लगा देते हैं, जो लेप लगाते हैं, उस पर भी हमें पकड़ होनी चाहिए। और फिर क्या है दोस्तों कि मक्खी और मच्छरों को अपने फार्म से हमेशा दूर रखना है। मक्खी और मच्छर अपने फार्म से आप दूर रखोगे तो आपके पशुओं में, फ्रीजियन गायों में प्रोटोजोअल बीमारियां होने के चांसेस कम होंगे। दूसरा क्या है दोस्तों कि ब्रुसेलोसिस का हमें वैक्सीनेशन करवाना है, ब्रुसेला का वैक्सीनेशन करवाना है। फिर क्या है दोस्तों कि आपका जो मतलब फार्म है उसका जो बनावट होना चाहिए, ये पूरा हवादार होना चाहिए। एक तरफ से हवा मारे, दूसरे तरफ से हवा निकल जाए, इस प्रकार से आपके जो फार्म है, जो डेयरी है, उसका बनावट होना चाहिए। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हर एक गाय के लिए एक मैट की सुविधा है और पूरा वातावरण यहाँ पर खुला हुआ है, जो कि इधर से हवा मारे उधर से हवा निकल जाए। तो इस प्रकार से पशु स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो आपका जो बाड़ा है वो खुला होना चाहिए। फिर क्या है दोस्तों, नीचे जो जहाँ पे पशु बैठते हैं वो सरफेस हार्ड नहीं होना चाहिए। इस डेयरी में सरफेस हार्ड है, लेकिन किसान भाई ने मैट की सुविधा कर रखी है। ये अपने पशुओं का ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं और इनका डेयरी काफ़ी ग्रो में चल रहा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है इनके डेयरी का। आप देख सकते हैं इन्होंने कूलर भी लगा कर रखा है। दूसरी बात कि इनके जो बनावट है वो काफ़ी शानदार है, खुला है, बिल्कुल खुला है। यहाँ पे पशु स्ट्रेस में ही नहीं आते। तो इनके डेयरी का मैं आपको फुल ज्ञान, जो इन भाई के पास एक्सपीरियंस है डेयरी का, वो आपके साथ में साझा करेंगे। इनका इंटरव्यू लेंगे और ये अपने डेयरी में किस प्रकार से सफल हैं, उन सब चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो को सभी किसान के पास में शेयर करें।